साथियों, यूपीएपीओ 2026 का जो प्री एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, 22 मार्च को है और आज 9 मार्च है, तो लगभग समय करीब आ चुका है। आज हम आपको कोई टॉपिक पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि आज हम बीएनएस का जो मुख्य सेक्शन है और जो इम्पोर्टेंट केस हैं उनके बारे में बताएंगे। ये जो मटेरियल मैं बताने जा रहा हूँ ये एक संभावित है कि आएगा, बाकी ये पूर्ण निष्कर्ष नहीं है कि इसी में से आएगा, लेकिन ये संभावना है कि पेपर लगभग यहीं से फंसने की उम्मीद है। तो जिन साथियों के पास समय कम है पढ़ने के लिए, मतलब जो पहले से नहीं पढ़ पाए हैं, पहले से तैयारी नहीं कर पाए हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें, तो उनके लिए ये सफिशिएंट मैटर है कि वो पढ़ लें, तो एक चांस रहेगा कि उनका प्री क्वालिफाई हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि बीएनएस का पूरा डाटा आपको दिया जाए ताकि प्री पेपर में आप क्वालिफाई कर सको। तो सबसे पहले देखो बीएनएस जो है, बीएनएस में सबसे पहले जो सेक्शन निरसित किए गए, मतलब हटा दिए गए जो सेक्शन, जिसमें से 124A राजद्रोह है, 309 आत्महत्या है, 377 अप्राकृतिक अपराध है और 497 जाल कर्म है। ये वो सेक्शन है जिनको आईपीसी में वर्णित किया गया था, लेकिन बीएनएस में ये नहीं है। बीएनएस से इनको हटा दिया गया है। इसी तरीके से जो नए सेक्शन जोड़े गए बीएनएस में, नए का मतलब जो आईपीसी में नहीं थे और बीएनएस में जिनको अपराध की तरह रखा गया है, तो ऐसे सेक्शन आपको बिल्कुल रट के रखना है। कौन कौन से सेक्शन हैं मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 48 48, सेक्शन 69 69, सेक्शन 95 95, सेक्शन 103 का क्लोज 2, सेक्शन 111, सेक्शन 112, 113, 152, 226, 304, ये वो सेक्शन है जो आईपीसी में नहीं थे, लेकिन बीएनएस में इनको जोड़ा गया है। तो पहली चीज़ क्या है कि जो रिपील्ड सेक्शन है, यानी कि जिनको हटा दिया गया है बीएनएस से, उनको याद रखना है, और जो आईपीसी में नहीं थे, बीएनएस में नए जोड़े गए, उनको याद रखना है। उसके बाद जो याद रखने वाली चीज़ है उनको मैं एक एक करके सेक्शन आपको नोट डाउन कराऊंगा, आप वेरेक्ट में टिक लगाते जाइए। इसमें सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन सेकंड है, सेकंड में परिभाषाएं दे रखी हैं, मैं परिभाषाएं आपको टिक करा दूंगा। पहली परिभाषा है कार्य की, दूसरी शिशु, बेईमानी, दस्तावेज, कपटपूर्वक, सद्भावपूर्वक, सरकार, संश्रय, क्षति, शपथ, अपराध, व्यक्ति, लोक सेवक, स्वेच्छा, सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, इतनी परिभाषाएं आपको बीएनएस में सेक्शन 2 में पढ़नी है। हो सकता है एक आधी इधर उधर से आ जाए, लेकिन चांस यही है कि इसी में से आएगा। ये आपका सेक्शन 2 हो गया। फिर इसके बाद है सेक्शन 4, सेक्शन 11। सेक्शन 4 में आपसे पूछ लेगा कि कितने टाइप्स के दंड हैं, काउंटिंग पूछ लेगा, गिनती 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, 3 हैं। तो आप ये याद रखिए कि कितने टोटल हैं और नया कौन सा जोड़ा गया ये भी पूछा जाएगा। तो जो सामुदायिक सेवा वाला दंड है ये नया जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 में अवधि पूछ ली जाएगी कि जो एकांत परिरोध की अवधि है वो कितनी है। तो एकांत परिरोध की अवधि आपको याद रखनी है, और एकांत परिरोध की परिभाषा कहाँ दे रखी है, 11 में दे रखी है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा।
दो में से एक सेक्शन पूछेगा, या तो 11 पूछ लेगा या 12 पूछ लेगा। और यही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि परिभाषा किस में है और अवधि किस में है। उसके बाद आता है सेक्शन 14 तथ्य की भूल, सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 46, 49, 54, 55, 56, सॉरी 56 नहीं है, 61, 61, 62। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में है 63, 64। 64 में पूछ लेगा कि कितना दंड इसमें दिया जाएगा, इसमें दंड याद रखना कि कितना दिया जाएगा। उसके बाद है 67, 70, 73, 74, 76, 74 के बाद है 75, 78, 80, 82, 85, 89, 100, 101, 102, 108, 109, 114, 116, 120, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 138, 139, 140, 146। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8, ये चैप्टर है सेना से संबंधित। सेना से संबंधित जो चैप्टर है इससे कोई सेक्शन नहीं पूछा जाता है, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि सेना से संबंधित कौन सा चैप्टर है और इस चैप्टर की रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक इसके सेक्शन दे रखे हैं। तो इसको याद रखना, इसका जो चैप्टर है 8 है और जो रेंज है 159 से 168 तक है। ये क्वेश्चन लगभग कंपलसरी रहता है, पूछा ही जाता है सेना से संबंधित वाला। फिर इसके बाद चैप्टर 9 में 170, 173, 189, 191, 193, 194, 206, 212, 215, 227, 228, 231, 254, फिर 270, 281, 292, 294, 295, 303, 304, 308, 309, 310, 314, 316, 317, 318, 324, 329, 330, 336, 337, 351, 355, 356 लास्ट। इतने सेक्शन ऐसे हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है या इन सेक्शन को आप मिस कर रहे हो, भूल रहे हो, तो आप प्री निकालने की संभावना खत्म कर दो, नहीं निकलेगा। फिर इसमें एक क्वेश्चन है कि तैयारी दंडनीय है, कौन से ऐसे अपराध हैं जिनकी तैयारी दंडनीय है। तो उनके सेक्शन है 147, 153 और 310 यानी कि 310 का क्लॉज 4। ये ऐसे सेक्शन है इनकी तैयारी मात्र दंडनीय है। अब हम इसके जो मुख्य केस हैं BNS के वो बताए दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लो इसको। पहला केस है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल। शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल, ये आपका केस 85 सेक्शन पे है,
पारिवारिक मामलों से जुड़ा हुआ केस है सेक्शन 85। फिर है अभयानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य, आपराधिक षड्यंत्र आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। उसके बाद है टीडी बाडगम्मा वर्सेस गुजरात, अपहरण विपहरण से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्ड वर्सेस जोन्स और वरदराजन वर्सेस मद्रास राज्य, ये सदोष अवरोध और सदोष परिरोध से संबंधित हैं। फिर है ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य, सेक्शन 110। दशरथ पासवान वर्सेस बिहार राज्य, सहमति से मृत्यु, सेक्शन 101 का क्लॉज 5। केएम नानावती प्रकोपन में हत्या, गणेश डुले का केस हत्या से संबंधित है। लक्ष्मण कालू का केस हत्या से संबंधित है। कन्हैयालाल का केस हत्या से संबंधित है। वासुदेव वर्सेस पेप्सू राज्य, सेक्शन 24 मतता, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस। जितने केस मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मटेरियल बहुत ज़्यादा है, ये वो मटेरियल है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है प्री के लिए, और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो चांस बन जाते हैं प्री पेपर क्वालिफाई होने के। नेक्स्ट है आर बनाम डडले, सेक्शन 19। डीपीपी वर्सेस बियर्ड, सेक्शन 23। नानक चंद्र वर्सेस स्टेट, सेक्शन 3 क्लॉज 5। श्री कंतैया वर्सेस मुंबई राज्य, सेक्शन 3 क्लॉज 5। ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सेक्शन 3 क्लॉज 5। पांडुरंग वर्सेस हैदराबाद, सेक्शन 3 क्लॉज 5। महबूब शाह वर्सेस इम्परर, सेक्शन 3 क्लॉज 5। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस इम्परर, सेक्शन 3 क्लॉज 5। हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य, ये शीघ्र परीक्षण से संबंधित है। क्वीन वर्सेस टॉल्सन दुरासे, आर बनाम प्रिंस दुरासे मेंसिरिया। वरदराजन वर्सेस मद्रास राज्य, बेपरण, ये बता चुके हैं हम। एमएच जॉर्ज वर्सेस एमएच दुरासे से संबंधित हैं। सिराज रूटजन का केस ये भी दुरासे से संबंधित है, मेंसिरिया। बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, ये मृत्युदंड से संबंधित है। मैकनॉटन केस बिक्कर चित्तता से संबंधित है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड, मतता, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बता चुके हम डीपीपी। इसके बाद छत्तरमल वर्सेस राजस्थान राज्य, सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में अंतर, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस। आर बनाम गोविंदा, ये हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर है। विनायक दामोदर सावरकर का केस, ये नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, आपराधिक षड्यंत्र का केस है ये। उसके बाद जेएम देसाई वर्सेस बम्बई राज्य, सामान्य आशय। नवाब अली वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, सामान्य उद्देश्य। विश्वनाथ वर्सेस यूपी स्टेट, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। विशाखा वर्सेस यूपी राज्य, लैंगिक उत्पीड़न। कुलदीप वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, आपराधिक षड्यंत्र। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, संरक्षण से संबंधित केस है। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मृत्युदंड से संबंधित केस है। इतने केस और इतने सेक्शन जो मैंने बताए याद कर लो बीएनएस में। और अगर किसी सेक्शन में कोई दिक्कत है या किसी केस के कोई फैक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना के डाल दूँगा। कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे से समझा दूँ। तो सेक्शन एक बार पढ़ लो, अगर जो सेक्शन नहीं समझ में आ रहा उस पर कमेंट करके डाल दो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। और बाकी कल के वीडियो में हम BNSS के इम्पोर्टेंट सेक्शन बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट BSA के तो कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में ये सारे इम्पोर्टेंट सेक्शन आप तक पहुंचा देंगे, ताकि अगर आप रटने की कोशिश भी करो
तो रट सको, अभी समय है रटने का, और प्री पेपर में क्वालिफाइंग स्थिति बन जाए।